सभी गुरु भाई बहनों के लिए, अन्य सभी साधक लोगों के लिए हमने एक योजना निकाली थी जो कि 7 साधनाओं से संबंधित थी। उन 7 साधनाओं के क्रम और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में मैं आज आप सारे लोगों से बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उन साधनाओं के लिए जो हमने नियम बनाए थे उसका आधार क्या था। जब मैंने अपने साधक जीवन का प्रारंभ किया था उस समय सद्गुरु ने एक तथ्य स्पष्ट कर दिया था और वो ये था कि जब तक साधक किसी भी साधना को मात्र देह के माध्यम से संपन्न करेगा, मात्र शरीर के माध्यम से संपन्न करेगा, वो उन साधनाओं में बिल्कुल पूर्ण लाभ नहीं पा सकता। पर हम लोग करते क्या हैं? हम लोग यही तो करते हैं, हम मात्र देह के माध्यम से साधना करते हैं, हम प्राणों के माध्यम से साधना करते ही नहीं है, हम मन के माध्यम से साधना करते ही नहीं है और इसी कारण हमें पूर्ण लाभ भी नहीं मिल पाता है। परंतु ये तो साधना जगत का नियम है कि जब तक हम उसके पूर्ण गुप्त सूत्रों को समझे बगैर साधना करेंगे हम पूरी तरह से सफल नहीं हो सकते। यदि हमें साधना जीवन में पूर्ण रूप से सफलता पाना है, अपनी दीनताहीनता को हटाना है, साधना के पद की ऊंचाइयों को छूना है, साधना के मार्ग पर पूर्णत्व को पाना है और सद्गुरु में पूरी तरह से विलीन हो जाना है, तो हमें इन नियमों की गहराई को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हमें सद्गुरु ने दीक्षा दी थी तो हमें 3 मंत्र क्यों दिए थे। उन्होंने गुरु मंत्र दिया था, गुरु मंत्र के साथ उन्होंने चेतना मंत्र दिया था, चेतना मंत्र के बाद उन्होंने गायत्री मंत्र दिया था। लेकिन हमने कभी उसका मर्म नहीं समझा, कभी हमने उसको समझने की चेष्टा ही नहीं की। साधक, साध्य और साधना जब तक ये तीनों एक नहीं हो जाते हैं, जब तक ये तीनों एकाकार नहीं हो जाते हैं, तब तक सिद्धि का प्रादुर्भाव नहीं हो पाता। साधना को करने के लिए देह की नहीं, देह से कहीं महत्वपूर्ण जो एक तथ्य, एक तत्व है प्राण, उसकी आवश्यकता होती है। आप शायद ये नहीं जानते हैं कि यदि घर में हमने पारस शिवलिंग रखा हुआ है, यदि हमने घर में एक महामृत्युंजय यंत्र रखा हुआ है, यदि हमने घर में पारद काली रखी हुई है, घर में हमने देवरंजनी गुटिका रखी हुई है, घर में हमने अणुसिद्धि गोलक रखा हुआ है, घर में हमने बिंदु रेतस गुटिका रखी है, किंतु हम उसका पूर्ण पूजन या अपने आत्म से उसका पूर्ण संपर्क या तारतम्य है यदि हम स्थापित नहीं करवा पाते हैं, यदि हम अपने प्राणों से उसका सायुजीकरण नहीं करवा पाते हैं, तो हमें सफलता नहीं मिल पाती है। चेतना मंत्र हमारे प्राणों को चैतन्य करने का मंत्र है। आप यदि इस मंत्र को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसका अर्थ क्या है। ओम ह्रीम मम प्राण देहरोम प्रतिरोम चैतन्य जागृत ह्रीम मम। या आप प्राणस चेतना मंत्र को देखिए, ओम पूर्व शताम शेदी गोयता बदामी स रुद्र शब्रम स रुद्र स चैतन्य आदित्याय रुद्र विश्व पूर्ण समस्ते मूलाधारे तो सहस्त्रारे तो मूलाधारे समस्त ओम प्रतिरोम। आप जब इन सारे तथ्यों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों इन्हें प्राणस चैतन्य कहा गया, क्यों इन्हें प्राणों में चेतना उत्पन्न करने वाला कहा गया है। क्योंकि जब तक हमारे प्राणों में चैतन्यता नहीं होगी, जब तक हमारे प्राण चैतन्य नहीं होंगे, तब तक चाहे हम कितनी भी साधनाएं कर लें हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। प्राणों में चेतना अनिवार्य है और इस चेतना की प्राप्ति के लिए मात्र 2 ही मार्ग हैं। या तो पहला हम सद्गुरुदेव की कृपा प्राप्त करें और सद्गुरुदेव की कृपा प्राप्त करके हम जो है उनसे शक्तिपात दीक्षा लें, चैतन्य दीक्षा लें, चेतना दीक्षा लें, जिसके माध्यम से हमारे प्राण चैतन्य हो सके। या दूसरा मार्ग जो उन्होंने निर्देशित किया है कि चेतना मंत्र का प्रयोग किया जाए। हम सारे लोग सिर्फ और सिर्फ किसी भी अनुष्ठान को एक औपचारिकता के रूप में पूरा करते हैं, एक फॉर्मेलिटी के रूप में पूरा करते हैं। गुरु मंत्र का अनुष्ठान करेंगे तो एक फॉर्मेलिटी के रूप में। नियम भी कैसे बनाते हैं, कभी आपने सोचा है? कभी 21 माला कर ली, कभी 41 माला कर ली, कभी 51 माला कर ली, कभी 11 माला कर ली। ऐसे तो मेरे भाई आप जिंदगी भर भी साधनाएं करोगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है जप के अपने आप में कितने प्रकार होते हैं। ये जो हम जप करते हैं ये अनुष्ठानिक जप ना होकर नित्य जप में आ जाता है और नित्य जप के माध्यम से आप अनुष्ठानों को सफलता नहीं पा सकते। क्या आपको पता है कि आप नित्य जप, नैमित्तिक जप, प्रायश्चित जप या दीपनी जप कैसे करते हैं? नहीं ना, वो अपने आप में एक दुर्लभ क्रिया है। परंतु ये याद रखिए कि साधना कोई मखौल नहीं है, साधना कोई मजाक नहीं है। यदि हम एक अनुष्ठान के लिए समय निकालते हैं, अनुष्ठान के लिए पूरी तरह से अपना समर्पण करते हैं, पूरी तरह से अपना परिश्रम और जो है पूर्ण अडिग निष्ठा के साथ हम उस पर गतिशील होते हैं, तो फिर उससे संबंधित नियमों को भी हमें पूरी तरह से पालन करना ही चाहिए।
अनुष्ठान करने के लिए हम दिन तय कर लें। हमारा संकल्प महत्वपूर्ण होता है, हम कितने दिन में उस अनुष्ठान को करना चाहते हैं, कितनी महिला करना चाहते हैं, कितने समय में करना चाहते हैं, हमारा समय क्या रहेगा, हम सुबह करेंगे या शाम को करेंगे, ये सारी चीज़ों का निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु मंत्र के बाद चेतना मंत्र का अनुष्ठान करना अत्यधिक आवश्यक है, अन्यथा आपके प्राणों की ऊर्जा में न्यूनता आती रहेगी। जो आप कर्म बल, चाहे आप संचित कर्मों से, चाहे क्रियमाण कर्मों से, चाहे प्रारब्ध कर्मों से, जो आपकी आत्मा के ऊपर, आपके भाग्य के ऊपर एक आवरण आ गया, वो आवरण नहीं हट पाएगा। आप कितना भी मंत्र जप कर लें, चूंकि वो प्राणों से घर्षित ही नहीं हो पा रहा है, प्राणों की चेतना से युक्त ही नहीं हो पा रहा है, तो कैसे वो आपको सफलता देगा। सफलता प्राप्ति के लिए आपको चेतना मंत्र का प्रयोग करना ही पड़ेगा। चेतना मंत्र पहला पड़ाव है, जिसे पार किए बगैर आप साधना में सफलता नहीं पा सकते। आप उसमें आए हुए शब्दों के अर्थ को तो समझिए, आप समझिए क्यों कहा है कि ओम ह्रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृत ह्रीम ओम नमः। उनमें प्राणों के साथ रोम प्रतिरोम सबको चैतन्य करने की, जागृत करने की बात की गई है। जब तक हम देह से पूजन करेंगे तब तक मात्र वो एक औपचारिक पूजन ही होगा, परंतु जिस दिन हम प्राणों से उस पूजन को संपन्न करने लग जाएंगे, अपने आप में वो पूर्ण पूजन हो जाएगा। तब हम में, हमारे गुरु में, हमारे इष्ट में, हमारे मंत्र में, अर्थात साधक, साध्य और साधना, इनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ये तीनों मिलके एक ही हो जाएंगे, और जब ये तीनों मिलकर एक हो जाएंगे, उसके पश्चात सिद्धि का प्रादुर्भाव होगा ही होगा। चेतना मंत्र अनिवार्य है। आप शायद नहीं जानते होंगे कि महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय यंत्र, तंत्र बाधा यंत्र, पारदेश्वर, रसेश्वरी, पारद लक्ष्मी, पारद काली या पारद का कोई भी दिव्य विग्रह है, ये मात्र शरीर से पूजित करने के लिए नहीं होता है, अपितु इसका संबंध, इसका संपर्क अपने प्राणों से करना होता है। और जब तक हमारे प्राण चैतन्य नहीं होंगे, मात्र शरीर के माध्यम से हम इनका पूजन करेंगे या शरीर के माध्यम से इनकी साधनाएं संपन्न करेंगे, तब तक हमें पूर्ण सफलता नहीं मिल पाएगी। जिन भी गुरु भाई बहनों ने 1998 का शिवरात्रि शिविर अटेंड किया, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि सद्गुरुओं ने वहाँ पर इस तथ्य के ऊपर गहराई से विवेचना की थी। मैं भी आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि चेतना मंत्र को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। सिद्धियों का प्रादुर्भाव यदि आपको करना है, आपको विलक्षणताओं को देखना है, तो चेतना मंत्र को अवश्य करें, क्योंकि जिन 7 साधनाओं का हम विवरण दे रहे हैं, उन 7 साधनाओं का वही क्रम क्यों रखा गया है, इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण है। क्यों हम जो साधनाएं अभी दे रहे हैं, उन साधनाओं को हम ब्लॉग पर नहीं दे रहे हैं, उन साधनाओं को हम मैगजीन में नहीं दे रहे हैं, उसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण है। ये सारी साधनाएं प्रामाणिक हैं, साथ ही तीक्ष्ण हैं। इन साधनाओं को जब हमने पाया था, तो हमारे लिए एक नियम रखा गया था कि इन साधनाओं को हम सार्वजनिक रूप से नहीं दे सकते, जो करने वाला है सिर्फ उसे ही दे सकते हैं। हमने तंत्र कौमुदी मैगजीन के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से एक चेतना डालने की कोशिश की है, अपने भाई बहनों के सामने एक विस्तृत रूपरेखा रखने की कोशिश की है कि साधना का ये जगत ऐसा भी होता है। यदि हमने उसके माध्यम से पूर्णत्व पाया, यदि हमने उसके माध्यम से सफलता पाई है, तो आप भी पा सकते हैं। आप उस क्रम को सोचिए, आप समझने की चेष्टा कीजिए, क्यों उन 7 साधनाओं के क्रम को हमने ऐसा रखा। सबसे पहले हमने आत्म गणपति साधना रखी, उसके बाद हमने तांत्रिक गुरु साधना रखी। क्यों? क्योंकि हम में से बहुत से साधक ऐसे होंगे जिन्होंने अपने नित्य की साधना जीवन में गणपति को मात्र प्रणाम करने के लिए ही एक उपास्य देव समझा है। हम ये नहीं जानते हैं कि गणपति साधना आधार होती है साधक और साधना मार्ग में आ रही बाधाओं को समाप्त करने के लिए, और उनमें भी आत्म गणपति साधना अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण साधना है कि वह साधक की कुंडलिनी के मूलाधार को न सिर्फ स्पंदित कर देती है, अपितु उसका जागरण और भेदन भी करवा देती है। हमें आवश्यकता है उस साधना को पूरी तरह से अपने अंदर उतार लेने के लिए। यदि हम आत्म गणपति साधना कर लेते हैं, तो तंत्र की गुह्यतम क्रियाओं को हम सरलता से कर सकते हैं। उसके पश्चात तांत्रोक्त गुरु साधना, जो सद्गुरुदेव से, अपने गुरु से हठ पूर्वक, बलपूर्वक उनकी कृपा प्राप्ति की साधना है। हट तो होना ही चाहिए एक शिष्य के मध्य में। जब हम इन दोनों साधनाओं को कर लेते हैं, उसके पश्चात फिर जो है कनक माया साधना है, धी सम्मोहन साधना है, सिद्ध संप्रेषण साधना है, रसायन मेखला साधना है और साबर औलिया साधना है। ये साधनाएं एक एक करके जब आप करते चल जाएंगे, तो आप स्वयं ही देखते चल जाएंगे कि ये साधनाएं आपके जीवन में कैसा
कैसी विशेषता, कैसी विलक्षणताएं उत्पन्न कर रही हैं। परंतु मेरे भाई बहनों से मेरा ये निवेदन है कि उसके पहले चेतना मंत्र की विशेषता को समझें, चेतना मंत्र की विलक्षणता को समझें। और जब आप चेतना मंत्र का 1.25 लाख जब कर लेंगे, तब मंत्र आपके शरीर में स्फुरित होने लग जाता है, स्पंदन करने लग जाता है। तब आप जो भी मंत्र करते हैं वह आपको स्वयं ही महसूस होता है कि आपके शरीर के रोम रोम से निकल रहा है। ये एक सामान्य घटना नहीं है। जब आप चेतना मंत्र कर लेंगे, इसके पश्चात आगे कभी आपको समय मिले तो आप प्राणस चेतना मंत्र करें। जब आप प्राणस चेतना मंत्र कर लें तो उसके पश्चात आप ब्रह्म चेतना मंत्र करें, क्योंकि प्राणस चेतना मंत्र ही, निखिल प्राणस चेतना मंत्र के ही अपने आप में 12 चरण हैं, 12 प्रकार हैं, जिसमें शाब्दिक भेद होने की वजह से उन चरणों को जब आप एक चरण संपन्न कर लेते हैं तभी आपको दिया जा सकता है, तभी आपको प्रदान किया जा सकता है। यदि आपको सद्गुरुदेव की पूर्ण कृपा प्राप्त करना है, यदि आपको साधना जीवन की पूर्ण कृपा प्राप्त करना है, यदि आपको साधना पथ पर पूर्ण ऊंचाइयों को छूना है, यदि आपको साधना पथ पर गतिशील होकर पूर्णत्व को प्राप्त करना है, तो आप ये समझिए कि सद्गुरुदेव क्या संकेत करते हैं। उन्होंने यदि गुरु मंत्र के लिए कहा, यदि उन्होंने चेतना मंत्र के लिए कहा, तो उसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण था। गुरु साधना के पश्चात यदि हम चेतना मंत्र नहीं करते हैं तो हम एक प्रकार से सिर्फ और सिर्फ अपनी कार्य की पूर्ति करते हैं, अपने आप को उसमें पूरी तरह से झोंकते नहीं है। और जब तक हम नहीं झोंकेंगे तब तक सिद्धियां कम से कम हमारा वर्ण तो नहीं कर पाएगी। चेतना मंत्र अनिवार्य है, उसे सामान्य नहीं समझिए। चेतना मंत्र विलक्षण है, उसे सामान्य नहीं समझिए। जब तक आप चेतना मंत्र को सामान्य समझते रहेंगे, गुरु मंत्र की विशेषताओं को आप जो है एक किनारे दरकिनार करते रहेंगे, तब तक आप किसी भी पक्ष में सफल नहीं हो सकते। फिर वो चाहे तंत्र का कोई भी मार्ग क्यों ना, चाहे वो लक्ष्मी साधना हो, चाहे वो कर्णपिशाचिनी साधना हो, चाहे वो इतरयोनि साधना हो, चाहे वो रस विज्ञान साधना हो, चाहे वो स्वर्ण विज्ञान की साधना हो, या फिर आयुर्वेद, ज्योतिष या सम्मोहन की ही साधना है। और मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि 7 साधनाओं का जो क्रम दिया है, क्रम से उन साधनाओं को संपन्न कीजिए और एक समय में एक साधना को ही कीजिए। एक साधना जब आपकी संपन्न हो जाए तब आप दूसरी साधना को, फिर तीसरी साधना को, इनको क्रम से संपन्न कीजिए। इसका परिणाम ये मिलेगा कि आप जब 7 साधनाओं को पूरा कर लेंगे तो एक चक्र पूरा हो जाएगा, और उस चक्र के पूरा होने के बाद आपके जीवन में विलक्षणता और एक विशिष्टता आएगी ही आएगी। आप उन देवी शक्तियों की भी अपने ऊपर असीम करुणा और उनका आशीर्वाद आप अनुभव कर पाएंगे, जिन्हें सिर्फ अभी तक आपने सुना है, महसूस नहीं किया है, जिन्हें आपने देखा नहीं है। ये 7 साधनाएं इस स्तर पे तीक्ष्ण है कि ये आपका सीधा परिचय उन्हीं शक्तियों से, उन्हीं सफलताओं से, उन्हीं विशिष्टताओं से कराएंगे। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन साधनाओं को कीजिए और साथ ही साथ इन साधनाओं के अनुभव से हमें परिचित और अवगत कराना ना भूलिएगा। NPRU टीम से जो भी बन पड़ेगा, जितना भी बन पड़ेगा, हम सभी भाई के रूप में रहते हुए आपका वो सहयोग अवश्य करने की कोशिश करेंगे। निखिल प्रणाम।